चर्चा होगी, सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जाएगी विपक्ष द्वारा? और उसकी ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब भी देंगे। मैं इस समय डीएनडी पर हूँ। पीछे जो आपको दिख रहा है कोई एनिमेशन ग्राफिक्स नहीं है, कोहरे की धुंध है और धुंध के साथ स्मॉग बना हुआ जो एक सफेद पर्दा बन रहा है। लेकिन चूंकि दिल्ली में आज से सख्ती जारी हो गई है, उस सख्ती का असर हमें दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली पुलिस के जवान है, इस बैरियर के इस पार दिल्ली की सीमा है। जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है, रोका जा रहा है। खासकर दिल्ली नंबर के बाहर की जो गाड़ियां हैं कि BS6 का जो नॉर्म्स है, जो पैरामीटर CAQM ने तय किए हैं, उसके बाहर अगर उन गाड़ियों की वैधता है तभी उन्हें प्रवेश करने दिया जा रहा। लगभग हर दूसरी चौथी गाड़ी जहां पर पुलिस को शक हो रहा है चेक कर रहे हैं। उसके बाद उनका PUC चेक हो रहा है, उनके नंबर मीटर, हर चीज तलाश के देखी। ये गाड़ियां जो है अब ये उत्तराखंड नंबर की गाड़ी है, पुलिस ने इसे रोका हुआ है। ये इसीलिए है कि दरअसल सख्ती दिखानी पड़ेगी। हालांकि इसका एक असर ये हो सकता है कि जो लोग दिल्ली की सीमा में आज प्रवेश कर रहे हैं दूसरे इलाकों से, दरअसल उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां पर जो है आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है दिल्ली में प्रवेश के पहले। अब इस तरह पुलिस यहाँ पर देख रही है पेपर वर्क उनके जो है डिजिटल सॉफ्टवेयर सिस्टम पे कि क्या उनकी वैधता है या नहीं, दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जो पैरामीटर तय किए गए हैं क्या वो है कि नहीं। उधर संसद में जब बहस होगी तो सरकार के सामने दरअसल एक चुनौती ये भी होगी कि आखिर अब तक जो कड़े कदम है वो क्यों नहीं उठाए गए, क्योंकि मामला सिर्फ अब दिल्ली प्रदूषण का नहीं है। दिल्ली के साथ साथ NCR के राज्य हैं, वहां पर कितने प्रभावी कदम उठाए गए हैं। घना कोहरा इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी फिलहाल DND पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो देखिए 200 से 300 मीटर है। अभी क्या है, एक तो आज बादलों का भी डेरा ठीक है, है ठीक मैदानी है, इलाके आप में, बने रहिए। इसकी वजह से जो सुशांत, है देखिए नए नियम लागू किए गए हैं, बिना PUC इधर नहीं मिलेगा, कितना सख्ती से उसका पालन किया जा रहा है? देखिए अर्पिता, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं कि कल सरकार की तरफ से जब ये नियम आया उसके बाद से तमाम पेट्रोल पंप्स पर ये पोस्टर जो है वो चस्पा कर दिए गए हैं कि नो PUC नो फ्यूल। इसकी ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये पोस्टर आपको हर पेट्रोल पंप पर इस वक्त मिल जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पेट्रोल पंप्स के जितने भी वर्कर्स हैं, जो कि स्टाफ है, उनका कहना है कि इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। कई सारे कर्मचारी हैं। ये बताइए कि नियम लागू हो गया है, क्या आप नियम को फॉलो कर रहे हैं, पोल्यूशन चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम नहीं कर रहे नियम को लागू। वो चेक नहीं कर रहे? हमारा काम नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट का काम है। हम ये काम करें या अपना फ्यूल डालने का काम करें। हमें इस चीज़ की तनख्वाह थोड़ी नहीं मिल रही, हमारा काम थोड़ी नहीं। हम किसी कस्टमर से क्यों लड़े? हमारे से तो लड़ाई झगड़ा कौन से लगा? पुलिस वाले आते नहीं है इस चीज़ के लिए कि हाँ जी तुम्हारा झगड़ा होता है, क्या करेंगे इस चीज़ का हम? लेकिन सरकार ने तो कह दिया है कि अगर आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप पेट्रोल नहीं देंगे, आप पेट्रोल जो है वो सब दे रहे हैं। सरकार ने जब ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है, जब BUC का चालान के लिए क्या कहते हैं वो ऑनलाइन भेज देते हैं, तो ऑनलाइन ही भेजें। मैसेज जो आते हैं चालान के तो ऑनलाइन आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, तो हमारे को इससे क्या करना चाहिए? अर्पिता, आप ये देखिए कि सरकार ने बेशक नियम जो है वो बना दिया हो, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है कि किस तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त आ रही हैं, पेट्रोल जो है वो उनको दिया जा रहा है इजीली, और उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी PUC सर्टिफिकेट जो है वो चेक नहीं किया जा रहा है। ये देखिए कि ये पोस्टर, आप ये देखिए कि यहाँ पर भी ये पोस्टर जो है वो लगा दिया गया है, लेकिन इस तरीके के पोस्टर्स का क्या फायदा जब इन नियमों को फॉलो जो है जब वो ना ग्राउंड किया पर वो जाए। नियम फॉलो ही नहीं किया जा रहे हैं तो फिर इन पोस्टर्स का क्या फायदा है? चलिए आपके पास लौटेंगे सुशांत। चंडीगढ़ से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार चंडीगढ़ की स्थिति भी देख लेते हैं कि चंडीगढ़ का हाल अभी फिलहाल क्या है। AQI लेवल आज चंडीगढ़ में कैसा है? असीम। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि चंडीगढ़ में पहले क्लियर स्काईज रहते थे, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। डेंस फॉग का जो ब्लैंकेट है पूरे इस चंडीगढ़ और मोहाली हाईवे के ऊपर है। जो AQI लेवल था वो 285 है, जो कि बैड की कैटेगरी में आता है। लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीरें देखें, ये हाईवे के ऊपर किस तरह गाड़ियां जो हैं वो रेंग के आ रही हैं, बिल्कुल हेडलाइट्स ऑन करके, ब्लिंकर लाइट्स ऑन करके, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है। और यही कारण है, क्योंकि कल भी ये फॉग इतनी ज्यादा थी, लेकिन आज जो है तो फॉग का अ, जो इसका अटैक है वो और ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस पूरे रीजन को माना जाता है बहुत ज्यादा फॉग के लिए। और आप चारों तरफ जहां भी आप देख सकते हैं कि हर तरफ फॉग ही फॉग है, जिसके कारण विजिबिलिटी जो है बहुत पुअर है और मोबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्लगिश हुई हुई है। ये रीजन बहुत कोल्ड माना जाता है प्लेन्स में। टेम्परेचर भी इस वक्त लगभग 10-11 डिग्री है, AQI 285 है, फॉग बहुत ज्यादा है। सो लोगों के लिए काइंड ऑफ डबल ब्लो है, जहाँ कहीं स्मॉग भी होती है और फॉग भी है। तो ये बहुत दिक्कतें लोगों के लिए आती हैं। जो लोग सुबह अपने काम पे जाते हैं या कहीं और जाना होता है, उनको मूवमेंट स्लगिश रहती है, टाइम ज्यादा लगता है।